हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पे मैं टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। तो टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको ढूंढना है कि मशीन रिवर्सिबल है या नहीं। टाइप ऑफ मशीन आपको बताना है। तो हमने इसके पहले 2 लेक्चर थ्योरी के देखे थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रही हूँ मैं। इसका सिलेबस जो है हम MSBTE के हिसाब से ले रहे हैं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका एब्रीविएशन है EGM और इसका कोर्स कोड है EGM 312312। ओके, EGM इसका एब्रीविएशन है, कोर्स कोड है 312312। तो फ्रेंड्स, इसके पहले 2 लेक्चर थ्योरी के हमने कर चुके हैं और एक लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स बताए थे टाइप 1, मतलब उसमें आपको एफिशिएंसी या फिर लोड लिफ्टेड निकालना था। अभी ये जो टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपको टाइप ऑफ मशीन पूछेगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मशीन हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 250 and has its law P is equals to 0.01 W plus 5. Find MA यानी mechanical advantage, efficiency, effort lost in friction at a load of 1000 Newton and also state whether the machine is reversible or not. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? MA, eta, effort lost in friction at load of 1000 Newton and also machine is reversible or not. तो वेलोसिटी रेशियो आपको 250 दे के रखा है, P आपको दे के रखा है 0.01 W प्लस 5 न्यूटन एंड लोड लिफ्टेड आपको 1000 दे के रखा है। देखिए यहाँ पे लोड ऑफ 1000 न्यूटन और आपको फाइंड क्या क्या करना है? MA, ईटा, PF यानी कि लोड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। P इज इक्वल्स टू 0.01 W प्लस 5। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ मशीन क्या होता है दोस्तों? 0.01 W प्लस 5। तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय W की जगह पे है 1000 एंड प्लस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, 0.01 इंटू 1000 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15। दिख रहा है क्या सभी को? 15, ये देखिए 15 आ गया आंसर। तो मतलब यहाँ से आपको एफर्ट मिल गया, P की वैल्यू मिल गई 15 न्यूटन। अब MA की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन P। सो W इज़ 1000 एंड P इज़ 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल्स टू 6.67। 6.666 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 6.67। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी आपका पॉइंट के बाद जो तीसरा डिजिट होता है वो 5 या 5 से ग्रेटर देन होता है, तो हम क्या करते हैं? सेकेंड नंबर के डिजिट में +1 करके लिख देते हैं। तो 6.67 लिख दिया हमने। ओके, नाउ एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR इंटू 100। तो MA आपके पास है, VR आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 6.67 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6.66.67 डिवाइडेड बाय 250 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 26.668 यानी 26.67%। और ये जो एफिशिएंसी है आपकी, ये लेस देन 50% है। कितनी है? 50% से कम है। तो हमने पढ़ा है थ्योरी लेक्चर्स में भी कि जब एफिशिएंसी 50% से कम होती है तो हम कहते हैं कि वो मशीन कैसी है? नॉन रिवर्सिबल। बिकॉज फॉर अ रिवर्सिबल मशीन efficiency should be greater than 50%. So effort lost in friction, अभी हमने देखिए क्या क्या निकाल लिया? MA निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन होता है PF और PF के लिए फॉर्मूला होता है P माइनस W अपॉन VR। सो P इज व्हाट? 15 न्यूटन, W इज व्हाट? 1000 एंड VR इज 250। वैल्यूज पुट अप करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे 15 लिखेंगे। अब 1000 और 250 दोनों डिवीजन में है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। दिख रहा है क्या सभी को? कैलकुलेटर पे ब्रैकेट ले लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 1000 डिवाइडेड बाय 250, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया 11 न्यूटन। ओके, सो PF आपको मिल गया 11 न्यूटन।
अभी हमको क्या निकालना है, बस हमें ये बताना था कि मशीन आपकी रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है। तो फ्रेंड्स, अगर एफिशिएंसी 50% के कम होती है तो मशीन इज़ नॉन रिवर्सिबल। तो देखिए उसने 5 चीज़ें फाइंड आउट करने को बोली थी। कौन कौन सी 5 चीज़ें? 4 चीज़ें। पहला MA हमने निकाल लिया, एफिशिएंसी हमने निकाल ली, PF यानी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एंड टाइप ऑफ मशीन दैट इज़ नॉन रिवर्सिबल। ओके, सो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं 4 या 6 मार्क्स के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से करना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पहले समझना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है वो आपको 2 फाइंड में लिखना है, क्या क्या गिवन है वो गिवन में लिखना है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। अगर आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हो, आपका फॉर्मूला सही होता है, आप कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़, हमेशा यूनिट्स लिखनी है। जैसे P यहाँ पे W आपको न्यूटन में दिया है तो यहाँ पे एफर्ट भी न्यूटन में आएगा। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होती है। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, वो भी एफर्ट ही निकाल रहे हैं हम कि कितना एफर्ट लॉस्ट हुआ, तो वो भी न्यूटन में आएगा। ओके, MA और VR के लिए कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है दोनों। तो ये सारी बेसिक पॉइंट्स, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्टेन मशीन फॉलोज द लॉ P इज इक्वल्स टू 0.02 W प्लस 14 न्यूटन। मतलब लॉ ऑफ मशीन के लिए आपको M और C की वैल्यूज दे के रखी है 0.02 W प्लस 14। व्हेन द लोड इज लिफ्टेड, when the load is lifted by 2 centimeter, the effort has to move 150 सेंटीमीटर। जब लोड 2 सेंटीमीटर का होता है तो एफर्ट कितना? 150 सेंटीमीटर। स्टेट विथ रीज़न वेदर द मशीन इज़ रिवर्सिबल और नॉट। आपको बताना है कि मशीन रिवर्सिबल है या नहीं है। सो P आपको दिया है 0.02 W प्लस 14। X इज़ द डिस्टेंस मूव बाय लोड। कितना है डिस्टेंस? लोड के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है? 2 सेंटीमीटर। एंड Y इज़ द डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। तो एफर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है? 150। ओके, वेलोसिटी रेशो क्या होता है? Y अपॉन X। हमने फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है, आप उसमें देख सकते हैं, सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं। तो वेलोसिटी रेशो होता है y अपॉन x, दैट इज डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो 150 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें मिल जाता है कितना? 150 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल जाता है 75। ओके, तो वेलोसिटी रेशो आपको कितना मिल गया? 75। नाउ अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब देखिए हमें निकालना है MA, तो MA क्या होता है? W अपॉन P। अब लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो W गिवन है ना P गिवन है। P दिया तो है लेकिन इस फॉर्म में दिया है, यहाँ पे W है क्या? नहीं है। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का, जो कि होता है 1 अपॉन M, जहाँ पे M क्या होता है? स्लोप। ओके, लॉ ऑफ मशीन वाले टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा है। व्हाट इज M? M इज द स्लोप। सो लॉ ऑफ मशीन में यहाँ पे ये M है, ये W प्लस C, तो M की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई? 0.02। तो 1 अपॉन M इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.02। तो अगर हम इसको देखते हैं 1 डिवाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू 50। दिख रहा है सभी को? 50 क्या मिल गया आपको? मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि MA। तो अगर ये मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी भी होगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम MA अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, 50 is your mechanical advantage, velocity ratio is 75, तो 50 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए 50 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 66.6666। सो अगेन वी कैन राइट इट 66.67 विच इज ग्रेटर दैन 50%. सो इफ your efficiency is greater than 50% means the machine type is reversible. आपकी मशीन कौन से प्रकार की हो गई? रिवर्सिबल प्रकार की हो गई. ओके, सो ये एक क्वेश्चन था रिवर्सिबल टाइप ऑफ मशीन पे.
इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो नॉन रिवर्सिबल टाइप ऑफ मशीन पे था। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और अगर नहीं समझ में आता है या फिर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करिए और इसे आगे शेयर करना ना भूलिए। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। फॉर अ सर्टेन मशीन वेलोसिटी रेशियो इज़ 140. To lift a load of 10 kilonewton, an effort of 100 newton is required. Calculate effort required to lift a load of 45 kilonewton. Also identify the type of machine. क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? VR दे के रखा है, लोड दे के रखा है, एफर्ट दे के रखा है और आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के बाद ही पता चलेगा कि मशीन का टाइप क्या है, तो W/P से आप निकाल लोगे। उसके बाद में कैलकुलेट एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 45 किलोन्यूटन। एफर्ट निकालना है आपको कि इतने लोड के लिए कितना एफर्ट लगेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में और फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर डाउट रहा तो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।